आपने दंगल मूवी देखी हो या ना देखी हो, ये डायलॉग तो सुना ही होगा। दिल छोटा ना कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गोबर भी खाएंगे तो चांदी की थाली में छुरी और कांटे से ही खाएंगे। उन्हीं में से एक हैं हमारे दिल्ली के सर जी केजरीवाल, मेरा मतलब केजरीवाल। यूरोप से अच्छे स्कूल, अमेरिका से अच्छे अस्पताल, सतयुग से ज्यादा ईमानदार सरकार और लंदन और सिंगापुर से बेहतर दिल्ली बनाने के बाद अब वो इतने इंटरनेशनल हो गए हैं कि बेइज्जती कराने भी दिल्ली या पंजाब नहीं, सीधा सिंगापुर जाते हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। क्लास में एक बच्चा होता है ना, जो कभी अपना होमवर्क करके नहीं आता लेकिन क्लास में पूरी पंचायत झाड़ता है। ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, बच्चे पढ़ने नहीं देते, और कुछ ना मिले तो मुझे एग्जाम में टेबल टूटी हुई मिली थी। वही बच्चा बड़ा होकर केजरीवाल बनता है और उसे उंगली करने की इतनी आदत हो जाती है कि जहां नहीं करनी चाहिए वहां भी कर बैठता है। और ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनके कारण उनके माँ बाप को सारे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अब जैसे केजरीवाल के एक बयान पर सिंगापुर जैसा एक देश भारत के सामने नाराजगी जता रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे सर जी ने बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो करते हैं उंगली लेके मोदी का नाम वाली स्कीम के तहत एक बयान दिया। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता से काम हो। अब ये बयान कई तरीके से गलत है। सबसे पहला तो ये झूठ है कि सिंगापुर में कोरोना का कोई नया रूप पैदा हुआ है। ये बात भारत में सिंगापुर के दूतावास ने खुद स्पष्ट की है, वैज्ञानिक आधार पर की है। दूतावास ने सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट दिखाते हुए बताया है कि सिंगापुर में अधिकतर केस जो आए हैं बच्चों के भी, वो B16172 के हैं। अब ये क्या बला है? ये है वो कोरोना का वेरिएंट जिसे कुछ टूलकिट वाले लोग इंडियन वेरिएंट के नाम से उछालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा झूठ, सिंगापुर की हवाई सेवाएं जिसे सर जी बंद करवाना चाह रहे हैं वो तो पहले ही बंद की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने खुद बताया कि मार्च 2020 यानी एक साल पहले से ही ये उड़ानें बंद हैं। तो फिर केजरीवाल झूठ क्यों बोल रहे हैं? सिंगापुर सरकार ने भारत के उच्चायुक्त से केजरीवाल के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि केजरीवाल के पास ना तो कोरोना के बारे में कोई जानकारी है और ना ही हवाई यात्राओं के बारे में। उसे तो भारत के लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, तो आप लोग क्यों ले रहे हो? सिंगापुर के विदेश मंत्री, जो कि खुद भारतीय मूल के हैं, लगभग थप्पड़ मारने के अंदाज में केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं को फैक्ट्स के हिसाब से बोलना चाहिए। सिंगापुर में कोई नया कोरोना नहीं पैदा हुआ। दोनों देशों के संबंधों में खटास आते देख भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मामला संभालने के लिए खुद आगे आए। जयशंकर ने कहा कि सिंगापुर और भारत साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंगापुर ने भारत को मुश्किल समय में ऑक्सीजन दी, अपनी सेना के जहाज भारत की मदद करने के लिए लगाए, इसके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें गैर जिम्मेदारी भरी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मूर्ख मंत्री भारत की नहीं, केवल अपनी बात कर रहे हैं। मजाक और बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन एक बात यहां आपको ध्यान रखनी होगी कि केजरीवाल बेवकूफ नहीं है, शातिर है। तो ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि ये बेवकूफी में दिया गया एक बयान है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? बस यही आपको समझना है। जरा केजरीवाल के बयान को दोबारा पढ़िए। सिंगापुर से आया कोरोना, जबकि सिंगापुर सरकार ने भी ये कहा है कि उनके यहाँ अधिकतर B16172 वेरिएंट है, जिसे भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा है। ये जानते हुए भी सिंगापुर का नाम लेने से होना ये था कि सिंगापुर की ओर से इंडियन वेरिएंट का नाम लिया जाए और दुनिया भर में इंडियन वेरिएंट के नाम से भारत सरकार और मोदी को बदनाम किया जा सके। दूसरा है तीसरी लहर का डर, पहले ही लोगों में डर का माहौल बनाया जाए।
तीसरा है बच्चों के लिए वैक्सीन। अब यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि केजरीवाल की इस पूरे कोरोना काल में क्या भूमिका रही है। पहले लॉकडाउन में उन्होंने यूपी बिहार वालों को जबरदस्ती दिल्ली से भगाया। दूसरे लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर का रोना रोया। जब अदालत ने दिल्ली में ऑक्सीजन की जांच की बात की और केजरीवाल का मंत्री इमरान हुसैन ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, तो एकदम से केजरीवाल का ऑक्सीजन का रोना भी खत्म हो गया और तभी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी बंद हो गई। फिर केजरीवाल ने क्या किया? मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को भी वैक्सीन देनी चाहिए, जबकि अब तक बच्चों पर ना के बराबर असर देखने को मिला है। ये इसलिए कि मोदी सरकार का नाम लेकर दूसरों पर जिम्मेदारी डाली जा सके। ये इसलिए कि किसी को याद ना आए कि तुमने 6 साल में दिल्ली में कितने अस्पताल बनवाए हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आपियों के नाम। आप चिंता मत करो, दिल्ली के लिए मुझे एक सुयोग्य नेता मिल गया है। वो बहुत ही ईमानदार है और दिल्ली की बहुत चिंता करता है। लीजिए, आप भी मिलिए उन युग पुरुष से। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। अगर आपने भी दिल्ली को सिंगापुर बनते हुए देख लिया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।